हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू माय चैनल सरिता नर्सिंग क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है पीडियाट्रिक का टॉपिक है क्लब फुट। आपको यहाँ इमेज में ही समझ में आ रहा है कि क्लब फुट का मतलब क्या होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये बच्चे का एक नॉर्मल पैर है, जो कि हमारे बच्चे के पैर में क्या हो रहा है, डिफॉर्मेशन आ रहा है। ठीक है, आपको यहाँ देखने को मिल रहा है कि बच्चे का जो पैर है, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, मुड़ाव आ रहा है। ठीक है, आपको मुड़ाव देखने को मिल रहा है। इसी मुड़ाव को ही क्लब फुट के नाम से जानते हैं एंड क्लब फुट को हम टेलिपस के नाम से भी जानते हैं। इसे टेलिपस भी कहा जाता है। आगे हम बात करेंगे कि टेलिपस को यानी कि हमारे क्लब फुट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो it is the most common congenital deformity of foot in which foot is a twisted out of shape position and it is also known as a talipus। यह एक क्या है, एक मोस्ट कॉमन बीमारी है बच्चों में, डिसऑर्डर है डिफॉर्मिटी ऑफ फुट का। जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है वो हमारा नॉर्मल नहीं होता है, डिफॉर्मेशन में हो जाता है। और यह क्या है, एक कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी है। ठीक है, तो कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी है तो कहने का मतलब यह है कि यानी कि जन्म के साथ हो रहा है। बच्चा जब पैदा होगा तो बच्चे के जन्म के साथ ही ये डिसऑर्डर डेवलप होता है। तो जो नॉर्मल पोजीशन होता है पैर का यानी कि फुट का, वो क्या हो जाता है, यहाँ पे ट्विस्टेड हो जाता है, यानी कि मुड़ाव आ जाता है। ठीक है, एंड इसे हम किस नाम से जानते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द टेलिपस। इसे हम टेलिपस के नाम से भी जानते हैं। आगे बात करेंगे कि ये जो टेलिपस वर्ड है ये आया कहाँ से है। तो ये जो टेलिपस वर्ड है यह क्या है, एक लेटिन वर्ड है जिसमें टेलस का मीन्स क्या होता है, एंकल यानी कि एडी, एंड पेस का मतलब क्या होता है, फुट। ठीक है, आगे हम बात करेंगे इंसिडेंस के बारे में कि क्या इंसिडेंस इसमें पाए जाते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट वन इंसिडेंस होता है हमारा फाउंड इन 1-3 पर 1000 लाइव बर्थ, यानी कि क्या 1000 बच्चों में से 1 या 3 बच्चों में ऐसा डिफॉर्मिटी मिलता ही मिलता है। ठीक है, एंड सेकेंड पॉइंट क्या है, यहाँ पे 50% ऑफ केसेस आर बाईलेटरल। 50% केसेस में बाईलेटरल डिफॉर्मिटी देखने को मिलती है, यानी कि दोनों ही पैरों में ये डिसऑर्डर देखने को मिलता है। एंड थर्ड वन पॉइंट क्या है, मेल्स आर 2 टाइम्स मोर अफेक्टेड दैन फीमेल्स। तो इस डिसऑर्डर से सफ़र करते हुए मेल जो होते हैं वो ज़्यादा दिखाई देते हैं कंपेरिजन टू फीमेल। ठीक है, एंड फोर्थ वन पॉइंट इसमें आ जाता है हमारा कि 95% केसेस आर टेलिपस इक्विनोवेरस। तो 95% केसेस में हमें क्या मिलता है, टेलिपस इक्विनोवेरस देखने को मिलता है। ये टेलिपस इक्विनोवेरस क्या है, एक तरीके का डिफॉर्मिटी है जो कि दिखाई देता है बच्चों में। ठीक है, आगे आपको डायग्राम से समझाते हैं। तो आप यहाँ पे देखें, ये क्या है, हमारा डिफॉर्मिटी ऑफ लेग को हम समझ रहे हैं यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देखें, ये हमारा टेलस है। ठीक है, टेलस जहाँ पे हमारा क्लब फुट हो रहा है। ठीक है, तो ये जो हमारा टेलस है यानी कि क्लब फुट है, ये हो कहाँ पे रहा है, हमारे एंकल बोन में हो रहा है। ठीक है, ये क्या है, कौन सी बोन है, ये एंकल बोन है, एड़ी की बोन है ये। एंड ये क्या है, कल्केनियस। कल्केनियस कौन सी बोन है, हमारी हिल की बोन है। ठीक है, ये हिल की बोन है। एंड हमारा क्या है, ये मेटाटार्सल है। ओके, और यहीं पे क्या होता है, यहीं पे हमें डिफॉर्मिटी देखने को मिलती है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे तो जो टार्सल बोन होती है, ठीक है, वो 7 बोन होती है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट नंबर पे क्या होगा, कल्केनियस हो गया। ठीक है, कल्केनियस के बाद कल्केनियस होती है, देन क्या होता है हमारा यहाँ पे टेलस। ठीक है, ये हमारा टेलस हो गया। एंड थर्ड वन क्या होता है, नेविकुलर। ठीक है, ये थर्ड वन क्या है हमारा, नेविकुलर। ठीक है, और ये कितने होते हैं संख्या में, ये नेविकुलर जो होते हैं क्वांटिटी में 3 होते हैं। ठीक है, एंड क्या होता है हमारा, क्यूनिफॉर्म। ठीक है, ये क्यूनिफॉर्म है। ठीक है, क्यूनिफॉर्म बोन जो हमारी मोटी वाली उंगली होती है ना पैर की, ये वहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, और पैरों के मिडिल साइड में होती है और ये संख्या में 1 होती है। उसके बाद आता है हमारा ये कुबाइडल। ठीक है, ये कुबाइड। ठीक है,
तो इस तरह से ये 7 बोन होती हैं और 7 बोन को मिलाकर हमारा क्या बनता है, टार्सल बनता है। ठीक है, एंड फेलेंजस एंड हमारा मेटाटार्सल, ये सारे बोन जो होते हैं हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, एनाटॉमी में आपने पढ़ा होगा, है ना। आगे हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ क्लब फुट के बारे में। टाइप्स ऑफ क्लब फुट, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले हमारा जो टाइप है वो क्या है, इक्विनस। ठीक है, इक्विनस। ठीक है, इक्विनस में आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जो हमारे पैर होते हैं उनमें हमारे हिल्स जो हैं, हिल वो क्या हैं, ऊंचे हो जाते हैं। हिल क्या हैं, यहाँ पे ऊंचे दिख रहे हैं आपको। ठीक है, ऊंचे हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो ग्राउंड होता है, ठीक है, आगे वाला जो फ्रंट पार्ट होता है वो टच हो रहा होता है। इसकी हेल्प से बच्चे चलते हैं। ठीक है, बच्चे हील उठाकर चलते हैं, यानी कि एड़ी उठी हुई होती है उनकी। तो इस टाइप को हम क्या बोलते हैं, इक्विनस कहते हैं। ठीक है, सेकंड नंबर पे आता है हमारा टाइप यहाँ पे कैल्केनस। कैल्केनस आपने देखा हिल का बोन है ये। ठीक है, बच्चा हिल पर चलता है, यहाँ पे बच्चा क्या करता है, हिल पे चलता है। ओके, एंड नेक्स्ट नंबर पे क्या है हमारा, वेरस। ठीक है, थर्ड वन टाइप है हमारा वेरस। ये क्या है, ये मिडिल साइड में होता है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं ये मिडिल साइड में हो रहा है और जो है मतलब मिडिल साइड की ओर घुमा हुआ दिखाई देता है। आप यहाँ पे देख रहे हैं मिडिल साइड की ओर क्या हो रहा है, ये घुमा हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा फोर्थ वन टाइप पे हमारा वेलगस। तो वेलगस क्या है, ठीक है, वेलगस में क्या होगा, आउटर ऑफ द साइड, यानी कि क्या, आउटर साइड में ये क्या होगा, मुड़ा हुआ सा दिखाई देगा। ठीक है, आप देख पा रहे हैं आउटर साइड में क्या है, ये मुड़ा हुआ है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वन पॉइंट पे क्या आ जाता है हमारा, प्लानस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, बिल्कुल पूरी फुट जो होती है, ठीक है, पूरी फुट जो है यहाँ पे बिल्कुल प्लेन दिखाई दे रही है। आपने यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या है, बिल्कुल प्लेन दिखाई दे रहा है ना। उसके बाद नेक्स्ट नंबर पे आता है हमारा यहाँ पे कैनवस। ठीक है, तो कैनवस में आप देख पा रहे हैं कि एक गुफा की तरह कैव यानी कि क्या, गुफा के जैसा। ठीक है, तो ये सारे पैटर्न थे हमारे क्लब फुट के जो कि मोस्टली हमें देखने को मिलते हैं बच्चों में। ठीक है, एंड इसके अलावा ये अदर टाइप्स के भी जो डिसऑर्डर होते हैं ये भी पाए जाते हैं। आगे बात करेंगे इटियोलॉजी के बारे में कि क्या क्या इटियोलॉजी है, क्या क्या कारण है क्लब फुट के होने का। तो फर्स्ट वन क्या है यहाँ पे, अननोन, यानी कि हमें पता नहीं है कि ये डिसऑर्डर कैसे अकर हो रहा है बच्चों में। सेकेंड वन पॉइंट है फैमिलियर्स टेंडेंसी अबाउट 10% ऑफ केसेस, यानी कि क्या ये जेनेटिक हो सकता है, बच्चा जब मदर के वूम में था तो उस टाइम पर ठीक से डेवलपमेंट ना होने की वजह से हो गया होगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट वन जो कॉज है वो क्या है हमारा, एनोमिलस डेवलपमेंट ऑफ फुट इन फीटल लाइफ, यानी कि क्या, इम्नियोटिक जो फ्लूइड है ना, उस कंडीशन में यदि कम है तो क्या हो सकता है, मदर के वूम में जब बच्चे का जो है वो यहाँ पे हमें कंडीशन देखने को मिलेगा, एनोमिलिस डेवलपमेंट यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड के कम होने की वजह से। एंड क्या होगा यहाँ पे, माल पोजिशन एमनियोटिक फ्लूइड, यानी कि हमारा जो फ्लूइड है एमनियोटिक फ्लूइड वो क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर कम है तो बच्चे का जो माल पोजिशन है वो हमें देखने को मिलता है। एनोमिलिस डेवलपमेंट में, एनोमिलिस डेवलपमेंट कुछ भी हो सकता है कि उसके हाथ पैर टेढ़े हो गए, तो मोस्टली ये सारे जो कॉजेज़ होते हैं वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट वन क्या है यहाँ पे, टेंडेंस एंड लिगामेंट कॉन्ट्रिक्शन ऑफ मीडियल साइड। तो यहाँ पे क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से पैरों में मुड़ाव हो जाता है। ठीक है, जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो बच्चे के जो पैर होते हैं वो मोस्टली उसमें मुड़ाव हो जाता है। ठीक है, एंड टेंडेंस क्या होते हैं, तो हमारा टेंडन एंड लिगामेंट ये दो वर्ड हैं। ठीक है, तो टेंडन क्या होता है, जो बोन और मसल को जोड़ कर रखता है ना, और लिगामेंट्स क्या होते हैं, तो बोन टू बोन के कनेक्शन में होते हैं। ठीक है, आपने ध्यान रखना है कि टेंडन यानी कि क्या, ये बोन और मसल को जोड़ के रखता है, एंड लिगामेंट यानी कि क्या, बोन टू बोन में कनेक्शन होता है ये। ठीक है,
एंड नेक्स्ट वन कॉज क्या है हमारा, मे ऑल्सो एसोसिएटेड विद द स्पाइना बाइफिडा एंड मेनिंजोसील ETC। तो ये क्या होता है हमारा, ये ऑल्सो किस में मिलता है, स्पाइना बाइफिडा में देखने को मिलता है। ठीक है, स्पाइना बाइफिडा एंड मेनिंजोसील जो है ये क्या है, एक तरीके के न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हैं। एंड न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट क्या होता है, ये स्पाइनल कॉर्ड जो है हमारा वो स्पाइनल कॉलम से घिरा हुआ होता है एंड वर्टिब्रल कॉलम से। और जो स्पाइनल कॉलम क्या करता है, नर्व सप्लाई करता है। और यदि नर्व की सप्लाई बंद हो जाए, ठीक है, ड्यू टू एनी रीज़न, जैसे कि स्पाइना बाइफिडा की वजह से, तो क्या होगा, पैरों में मुड़ाव हो सकता है, तो क्लब फुट वहाँ पे डेवलप हो सकता है। ठीक है, ये है हमारे कुछ टाइप्स। ठीक है, स्पाइना बाइफिडा के ये कुछ टाइप्स हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, स्पाइना बाइफिडा, ओकल्टा, मेनिंजोसील एंड मेनिंजो। ठीक है, तो ये कुछ तरीके के पाए जाते हैं। आगे हम बात करेंगे डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन के बारे में, कि हम क्या डायग्नोसिस जो है वो प्रेफर करते हैं। तो डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन में क्या क्या आ जाता है हमारा, हिस्ट्री कलेक्शन आ जाता है। ठीक है, देन क्या होता है, हमें कंप्लीट यहाँ पे हिस्ट्री कलेक्शन करना है कि इनकी फैमिली में पहले से भी किसी को ऐसा कुछ डिसऑर्डर रहा है क्या, तो उसकी वजह से भी मे बी जो कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं वो ट्रांसमिट हो जाते हैं जनरेशन टू जनरेशन। नेक्स्ट वन पॉइंट क्या है यहाँ पे, फिजिकल एग्जामिनेशन, अफेक्टेड लेग मे बी शॉर्टर। तो क्या करना है यहाँ पे, फिजिकल एग्जामिनेशन करना ही करना है। ठीक है, तो फिजिकल एग्जामिनेशन से हमें पता चल जाएगा कि पैर जो हैं वो इस तरीके से क्यों दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट नंबर पे हमारा आता है एक्सरे करेंगे हम। ठीक है, एंड आगे हम बात करेंगे मैनेजमेंट के बारे में। तो यहाँ पे मैनेजमेंट में क्या आ जाएगा हमारा, स्टैंडर्ड फुटवियर, इनिशियल डे। ठीक है, यदि माइल्ड क्लब फुट है तो शूज़ पहनने से ये ठीक हो सकता है, यानी कि स्टैंडर्ड शू वियर करने से क्या हो सकता है, ये ठीक हो सकता है ये डिसऑर्डर। एंड सेकेंड वन पॉइंट क्या है यहाँ पे, सीरियल मैनिपुलेशन फॉलोड बाय इमोबिलाइजेशन इन प्लास्टर कास्ट और स्प्लिंटिंग। तो मैनिपुलेशन यानी कि क्या, यहाँ पे मैनिपुलेशन करना यानी कि क्या, हाथों से मसाज करेंगे, कोशिश करेंगे कि वो टाइम के साथ ठीक हो जाए, या फिर प्लास्टर और स्प्लिंटिंग भी किया जाता है। ठीक है, या तो क्या होता है, प्लास्टर एंड स्प्लिंटिंग भी किया जाता है। मोस्टली जो बच्चे बॉर्न होते हैं तो दादी नानी घर पे होती है, तो वो क्या करते हैं, अगर वो देखते हैं बच्चे का पैर मुड़ा हुआ है तो वो इतना ज़्यादा मालिश करते हैं टाइम टू टाइम कि बच्चे के जो पैर होते हैं वो नॉर्मल हो जाते हैं मोस्टली केसेस में। अगर नहीं होते हैं, मैनिपुलेशन नहीं हो पाता है, तो फिर प्लास्टर एंड स्प्लिंटिंग का जो मेथड होता है वो यूज़ किया जाता है। अगर डिफॉर्मिटी ज़्यादा होती है तो, अगर कम है, माइल्ड है, तो मसाज से डेफिनेटली वो ठीक हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वन पॉइंट आता है विटिन ब्रॉक्स एंड बेबॉक्स शूज़ इज़ यूज्ड। ठीक है, तो क्या होता है, ये हमारे शूज़ के नेम हैं। ठीक है, जो कि यूज़ किए जाते हैं, दिखाते हैं आपको। ठीक है, इस तरीके से ये शूज़ होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा बेल्ट लगा होता है जो कि बच्चे को यहाँ पे चलने में हेल्प करता है। ठीक है, एंड ये बिटॉक्स ब्रैक्स हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट वन ये टाइप है हमारा विवॉक्स शूज़। तो ये कई सारे टाइप हैं जो कि हेल्प करते हैं बच्चों को। आगे हम बात करेंगे सर्जिकल मैनेजमेंट के बारे में। तो सर्जिकल मैनेजमेंट देखते हैं, करेक्शन ऑफ बोनी डिफॉर्मिटीज़ एंड टू बैलेंस द मसल्स एंड टेंडन्स बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्यूजन, रिलीज, लेंथनिंग एंड द ट्रांसफ़र। तो यहाँ पे क्या होता है कि सर्जिकल तरीके से जो डिफॉर्मिटी होती है, जो टेंडन्स एंड लिगामेंट्स में डिफॉर्मेशन आया होता है, ठीक है, उसको ठीक किया जाता है, उसके कॉम्बिनेशन को ठीक किया जाता है सर्जिकल तरीके से। तो जो सर्जरी होती है हमारी वो होती है टेनोटॉमी। तो इस टेनोटॉमी में क्या होता है, कट ऑफ द एचिल्स टेंडन। ठीक है, तो यहाँ पे टेंडन्स को कट किया जाता है। ठीक है, टेनोटॉमी में टेंडन को रिमूव कर देते हैं, यानी कि उसे कट करके निकाल देते हैं, और इस टेंडन का नाम है एचिल टेंडन्स। इस टेंडन को कट करके हटाया जा सकता है अगर डिफॉर्मिटी ज़्यादा है तो। ठीक है,
तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड वीडियो का जो PDF है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। मैं कमेंट बॉक्स में लिंक डाल दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।